नमस्कार मित्रों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के बेसिक्स पर एक श्रृंखला चलाई है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे मार्गी और देशी संगीत एवं राग हमीर की बंदिश के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर यजुर्वेदी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा पंडित शंकरनाथ पाटिल एवं विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी के संरक्षण में की। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज की म्यूज़िक डिपार्टमेंट की HOD भी हैं। आपने शास्त्रीय संगीत के कई प्रोग्राम दिल्ली एवं अन्य प्रांतों में किए हैं। इसके साथ ही साथ आपने कई शोध पत्र भी भारतीय संगीत के ऊपर लिखे हैं। आपके कई प्रोग्राम नेशनल आर्काइव में भी हैं और आपने ऑल इंडिया रेडियो पर भी काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। उनके साथ ही साथ तानपुरे पर उनका साथ देने के लिए हैं गगनजीत कौर जी। गगनजीत कौर जी गुरबाणी संगीत एवं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की विशेषज्ञ हैं। तबले पर उनका साथ देंगे लाल बाबू राय जी। लाल बाबू राय जी ने पंडित मिथिलेश जी के संरक्षण में अपने तबले की शिक्षा हासिल की है। आइए डॉक्टर यजुर्वेदी जी का स्वागत करें और उनसे जानें कि आज हमें इस विषय में क्या बताएंगी। आपका स्वागत है। बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की श्रृंखला में आज हम मार्गी और देशी संगीत के बारे में आपको बताएंगे। मार्गी संगीत क्या है, देशी संगीत क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या इनमें अंतर है, ये सब चीज़ें जो हैं हम आज आपको बताएंगे। और साथ ही हम इसके आगे जो है जहाँ पर क्रियात्मक पक्ष की बात है, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, क्रियात्मक पक्ष की बात है तो हम आपको एक राग हमीर की एक बंदिश बताएंगे। उसमें आलाप और ताने किस प्रकार से निर्मित की जाती हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले हम लेते हैं मार्गी और देशी संगीत। संगीत, जैसे आप जानते हैं कि संगीत की जब बात होती है तो हम कहते हैं कि कोई ऐसी कला जो हमारे मन को अच्छी लगती है, हमें एक तरह से ध्यान की मुद्रा में पहुंचा देती है और जिसकी सहायता से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उसे हम उसको संगीत के तौर पर लेते हैं। और ग्रंथों में तो कहा गया कि गायन, वादन और नृत्य तीनों का जो समन्वय है वो संगीत है। तो यहाँ पर हम संगीत में यदि हम इसके प्रारंभिक रूप को लेते हैं जो बहुत सबसे पहले रहा है, उसमें हम ये दो संज्ञाएं पाते हैं, मार्गी संगीत और देशी संगीत। तो मार्गी और देशी संगीत क्या है? मार्गी, जैसे शब्द ही बताता है कि मार्गी संगीत जो है वो किसी मार्ग की तरफ लेकर जाता है। और क्या देशी संगीत किसी देश से उसका संबंध है? ऐसे प्रश्न जो हैं वो मन में अवश्य उठते होंगे। तो हम सबसे पहले एक श्लोक को हम लेते हैं जिसमें कि ये बताया गया है। उसमें संगीत रत्नाकर में ये श्लोक का वर्णन है। मार्गो देशीति त्वद्वेधा तत्र मार्गः स उच्यते। मार्गो देशीति त्वद्वेधा तत्र मार्गः स उच्यते। यो मार्गितो विरिच्याद्यै प्रयुक्तो भरतादिभिः। तो इसमें कहा गया मार्गी और देशी, ये दो प्रकार की जो विधाएं हैं, दो प्रकार की संगीत के जो प्रकार हैं, ये जो हैं माने गए हैं। और इसमें से जो है भरत मुनि ने जो है मार्गी जो संगीत है उसका संबंध भरत मुनि से माना गया है। तो ये और आगे जब विस्तार में मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये श्लोक और अधिक स्पष्ट रूप में आप उसको जान पाएंगे। देखिए, संगीत रत्नाकर के जो टीकाकार कल्लीनाथ थे उनके अनुसार गांधर्व और गान, ये दो जो हैं क्रमशः दो संज्ञाएं जो हैं वो मार्गी और देशी संगीत के लिए प्रयुक्त हुई हैं। तो अब गांधर्व और गान क्यों कहा गया या मार्गी और देशी क्यों कहा गया? तो सबसे पहले हम इसको ये कहें कि हम यदि मार्गी संगीत को सबसे पहले तो मार्गी संगीत का हम आपको उसकी परिभाषा बताते हैं, मार्गी संगीत क्यों कहा गया है। प्राचीन काल से ही संगीत के क्षेत्र में ऋषि मुनियों ने जो ये देखा कि ईश्वर की उपासना के लिए जो है एक संगीत है जो कि बिल्कुल एक तरह से आपको फोकस या आपको
ईश्वर भक्ति की तरफ जो है आपको प्रेरित करता है। या हम यूँ कहें कि मन की एकाग्रता के लिए एक ऐसा संगीत है जो बहुत ही प्रभावशाली रहा है, जो मन को एकाग्र करता है। और क्योंकि एकाग्रता होना ईश्वर भक्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य है। और एकाग्रता तो खैर वैसा देखा जाए तो जीवन के हर काम में एकाग्रता होना ज़रूरी है, फोकस या कंसंट्रेशन हम उसको कहते हैं। लेकिन क्योंकि ईश्वर भक्ति के लिए एकाग्रता जो है उसको लाने में उन्होंने देखा कि संगीत एक बहुत ही सरल और सुगम साधन है जिससे कि हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको जो है मार्गी नाम दिया। और मार्गी यानी कि उस मार्ग की तरफ प्रेरित करना, तो मार्गी संगीत वो कहलाया। तो इस संगीत की अब और क्या विशेषताएं हैं उसको भी जानते हैं। देखिए, हमारा जो एक उद्देश्य जब निश्चित होता है किसी भी चीज़ का, उस उद्देश्य की प्राप्ति में कोई चीज़ सहायक होना, तो यहाँ पर जब मार्गी की बात करती तो मार्गी में क्या था कि ईश्वर तक पहुँचने की, ईश्वर की प्राप्ति जो है वो उद्देश्य है। और उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो संगीत का मार्ग है। और संगीत का मार्ग क्या, एकाग्रता के साथ जो एकाग्रता प्रदान करता है। तो इसीलिए इस संगीत को मार्गी संगीत कहा गया, क्योंकि उस मार्ग की ओर प्रेरित करता है जहाँ पर हम बाकी सब चीज़ों को भूल कर जो है सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति जो है, हमारा जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में संगीत जो है वो बहुत ही सहायक रहा। इसीलिए इसको मार्गी संगीत कहा गया। अब ऐसे संगीत को मार्गी संगीत तो कह दिया गया, लेकिन क्योंकि इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ थी, वो थी कि नियम से बद्ध होना। बहुत ही कठोर, बहुत ही कठिन जो है नियम, उससे ये बंधा हुआ था। और इन नियमों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं था। भरत मुनि जो है उन्होंने मार्गी संगीत जो है उसमें इस संगीत को ईश्वर प्राप्ति का साधन कहा है। और ये एक बहुत ही नियमबद्ध संगीत था। तो इसीलिए इसको ये भी एक मत है जिसमें कहा गया है कि मार्गी संगीत ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को सिखलाया। ऐसा एक मत कहा जाता है जो ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने इसका वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा भरत मुनि को ये संगीत, इसकी शिक्षा दी गई। और भरत मुनि ने इसे जो है गांधर्वों की सहायता से जो है भगवान शिव के सामने जो है इसको प्रस्तुत किया। तो इसीलिए क्योंकि गांधर्वों के द्वारा इसका प्रदर्शन हुआ है, इसीलिए इसको गांधर्व संगीत भी कहा गया। तो देखिए, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है। क्यों इसको गांधर्व संगीत कहा गया है, मार्गी क्यों कहा गया है, ये सब चीज़ें ग्रंथकारों ने इसको अपने ग्रंथों में बहुत खूबसूरत तरीके से इसका वर्णन किया है। इसीलिए इसको गांधर्व संगीत कहा गया। अब इस मार्गी संगीत की जो है वो विशेषताएं क्या हैं? तो मार्गी संगीत की पहली विशेषता जो है वो है कि ये अचल है, यानी चलता नहीं है। अब चलने से क्या तात्पर्य हुआ कि इसमें चेंजेस नहीं हैं। समय के अनुसार चेंजेस जो है वो इसमें किसी भी प्रकार से जो है वो लागू नहीं होते। तो इसीलिए इसको अचल कहा गया है। यानी जिस मार्ग की ओर आप प्रशस्त हैं, यानी आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये मार्ग है। और इस मार्ग में आपको संगीत, जो ये मार्गी संगीत है, वो आपको एकाग्रचित्त प्रदान करता है। यानी आपको बस अपने उद्देश्य की तरफ, आप अर्जुन दृष्टि की तरह है। तो ऐसा संगीत जो है वो जाहिर सी बात है, यदि उसमें हम किसी प्रकार का चेंज लेकर आते हैं या किसी प्रकार का हम उसमें कोई नियमों में परिवर्तन करते हैं, तो वो उसको अचल नहीं बनाता। इसीलिए इस संगीत को अचल संगीत कहा गया। यानी इसमें किसी प्रकार का भी कोई बदलाव, किसी प्रकार का कोई नियमों में शिथिलता या किसी भी प्रकार का कोई चेंज जो है इसमें स्वीकार्य नहीं है। तो पहला तो ये अचल, इसीलिए इसको अचल कहा गया है। दूसरा इसमें जो मुख्य विशेषता थी वो थी कि शब्दों की प्रधानता थी, शब्दों की प्रमुखता थी।
तो ये इसका एक बहुत बड़ा गुण था कि जो शब्दों का इसमें प्रयोग होता था, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जब भरत मुनि ने इसको गांधर्वों की सहायता से इसका प्रदर्शन किया होगा, तो वो उस समय शब्द प्रधान जो था ये संगीत था, और इन शब्दों के द्वारा ही ईश्वर की स्तुति या ईश्वर तक पहुंचने का जो ये मार्ग था वो सुगम हुआ। और इसीलिए शब्द प्रधानता जो था इसका एक बहुत बड़ा गुण था। तो ये तो इसकी दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता, जैसे कि मैंने बोला कि नियम जो इसके थे, नियमबद्ध था बहुत ज़रूरी। इस नियमों के अंतर्गत ही रहना पड़ता था। नियमों को किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन इसमें स्वीकार्य नहीं था। नो चेंज। इसमें जिस प्रकार का जो नियम इसके लिए बनाए गए थे, नियमों में बांधा गया था, उन नियमों को किसी भी प्रकार से नहीं परिवर्तित किया जा सकता था। और जैसे मैंने बताया कि इसका जो उद्देश्य था वो था ईश्वर की प्राप्ति, यानी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। एक और शब्द हम सुनते हैं, उसको हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति जो है वो इसका उद्देश्य था। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है एकाग्रता होना अनिवार्य था। तो मार्गी संगीत जो था वो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक था, उसका एक मार्ग था। तो ये इसकी बहुत ख़ास विशेषता कि मार्गी संगीत ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति के लिए एक सुगम जो है एक मार्ग था, इसीलिए इसको मार्गी संगीत भी कहा गया। अब जहाँ तक इसकी रचना की बात करते हैं तो ग्रंथों में ग्रंथकारों ने जो वर्णन किया है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि इसकी उत्पत्ति जो है ये ब्रह्मा जी द्वारा की गई। तो ये ऐसा वर्णन मिलता है। और ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को इसकी शिक्षा दी थी। तो उन्हीं से जो है उन्होंने गांधर्वों को उन्होंने ट्रेन किया, उनके द्वारा जो है इन्होंने इसका प्रदर्शन करवाया। तो इसीलिए जो है ये, लेकिन उत्पत्ति जो इसकी मानी गई है वो ब्रह्मा जी द्वारा मानी गई है, ऐसा ग्रंथकारों द्वारा वर्णन है। और यदि हम मार्गी संगीत की बात करते हैं तो वर्तमान समय में मार्गी संगीत लुप्त प्राय हो गया है। यानी आज के समय में यदि हम कहते हैं या विद्यार्थी कहते हैं कि मार्गी संगीत क्या है, उसका उदाहरण बताए, तो लुप्त प्राय यानी आजकल के समय में यह संगीत नहीं मिलता। वैसे भी यदि सोचा जाए तो ये एक बहुत ही हम कहते हैं बड़े हाई लेवल की बात है कि जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की बात है तो बहुत ही ऋषि मुनियों द्वारा वर्षों तपस्या करने के बाद वहाँ तक पहुँचा जाता है। और इस चीज़ को इतने साधारण तौर पे हम नहीं कह सकते कि इसका उदाहरण कहाँ पे मिलेगा। तो देखा जाए तो आजकल के समय में मार्गी संगीत जो है वो नहीं मिलता, वो लुप्त हो चुका है, ऐसा भी ग्रंथकारों ने ग्रंथों में कहा है। तो ये तो बात थी मार्गी संगीत की। और जहाँ तक मैं बात करती हूँ कि संगीत के बारे में जो वर्णन किया गया है ग्रंथों में, संगीत रत्नाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। और उसमें जिस प्रकार का वर्णन है उसी को आधार मानकर जो है हम आगे चलते हैं। तो मार्गी संगीत, जैसे मैंने आपको सबसे पहले श्लोक बताया था कि मार्गी और देशी ये दोनों संगीत जो हैं ये प्रचलित थे। तो मार्गी संगीत के बारे में तो आपको डिटेल में मैंने बता दी। अब बात आते हैं देशी संगीत। तो देशी, जैसे कि शब्द ही बता रहा है कि देश यानी किसी प्रदेश, किसी प्रांत, किसी देश, किसी विशेष किसी स्थान से इसका संबंध रहा होगा। तो ऐसा शब्द ही बता रहा है। तो बिल्कुल ठीक, देशी संगीत यानी किसी देश से संबंधित, जैसे भिन्न भिन्न प्रांत हैं वहाँ से संबंधित कोई ऐसा संगीत जो कि चित्त का रंजन करे, यानी जो मन के रंजन के लिए, जन के रंजन के लिए जो संगीत बना, उसे हम देशी संगीत के नाम से जानते हैं। अब ये कहा जाए कि पहले जैसे मार्गी संगीत की बात करते ऋषि मुनियों ने जो है मार्गी संगीत का वर्णन किया कि जिसका उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति या फिर ईश्वर की प्राप्ति। तो ऋषि मुनियों ने ये अनुभव किया
कि ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य के अलावा संगीत का एक रूप ऐसा भी है जो कि जन के रंजन के लिए, यानी जो मन को अच्छा लगता है, साधारण जो जनता है उनके मन को आनंद प्रदान करने के लिए भी एक संगीत का एक ऐसा रूप भी है, और उस रूप को उन्होंने देशी संगीत के नाम से पुकारा। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्गी संगीत के अलावा एक और संगीत जो है वो देशी संगीत है। देश के इस देशी संगीत के बारे में जो कहा गया है, देखिए श्लोक कितना खूबसूरत संगीत रत्नाकर में कहा गया है, यत वाग्यकारेण रचितम लक्षणान्वितम देशी रागादिषु प्रोक्तम तद गानम रंजनकम। यानी वाग्यकारों ने अपनी बुद्धि से प्राचीन निबद्ध संगीत में परिवर्तन करके एक नए संगीत की रचना की, जिसे गान अथवा देशी संगीत कहा गया। तो देखिए देश के विभिन्न भागों में, मैं एक साधारण सी परिभाषा बोलूं कि देश के विभिन्न भागों में जो साधारण जो लोग हैं वो गा बजाकर या नृत्य के द्वारा जब अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और इस प्रकार के संगीत से जब करते हैं, तो वो जो जन का रंजन करने वाला संगीत है उसे हम देशी संगीत कहेंगे। तो संगीत रत्नाकर में भी देखिए कितना खूबसूरत तरीके से कहा कि वाग्यकार ने अपनी बुद्धि से प्राचीन निबद्ध संगीत, यानी वाग्यकार कौन है? वाग्यकार जिसका कि वाक और गे यानी वाणी पर और गायन पर जिसका जो है यानी गायन के रूप, अब इसमें गायन में तो आप कह सकते हैं कि संगीत का दूसरा वादन भी आ सकता है। वाग्यकार जो है वाक और गे ये दोनों में जिसकी कमांड हो, यानी दोनों में जो प्रवीणता जिसको हासिल हो, वो वाग्यकार है। वैसे वाग्यकार के बहुत से लक्षण बताए हैं ग्रंथकारों ने, वो हम जब वाग्यकार के बारे में विस्तृत पूर्वक आपको बताएंगे तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो जहाँ तक एक परिभाषा की बात कहते तो वाक और गे ये दोनों में, यानी शास्त्र पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, दोनों पक्षों में जिसका इक्वल कमांड हो वो वाग्यकार है। तो वाग्यकार जो है इसने अपनी बुद्धि से जो संगीत में जिस प्रकार का परिवर्तन जो है उसको लाते हुए इन्होंने जिस प्रकार की जो रचना की है, जिसका उद्देश्य क्या था कि जन का रंजन यानी चित्त का रंजन, जो जिसमें कि मनुष्य अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति कर सकता है और उससे आनंद की प्राप्ति उसको हो, क्योंकि उद्देश्य संगीत का आनंद की प्राप्ति है इसमें। तो ऐसे संगीत को देशी संगीत कहा गया। अब देशी संगीत के बारे में और एक श्लोक में बहुत खूबसूरत तरीके से कहा गया है, देशे देशे जनानाम यद रुच्या हृदय रंजनकम गानम च वादनम नृत्यम तद देशीत्यभिधीयते। देखिए देशे देशे जनानाम, देश देश के जन यानी लोग, अलग अलग भिन्न भिन्न देश के जन, यद रुच्या हृदय रंजकम, अपनी रुचि के अनुसार, जो उनकी जो रुचि है यानी उनका इंटरेस्ट जो है उसके अनुसार हृदय को आनंद, हृदय रंजनकम, हृदय को आनंद प्रदान करने के लिए गानम च वादनम नृत्यम, गायन वादन और नृत्य के द्वारा तद देशीत्यभिधीयते, यानी नृत्य के द्वारा जो प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, जो आनंद की प्राप्ति करते हैं, ऐसे जो हृदय का रंजन करने वाले ऐसे संगीत को देशी संगीत कहते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत सी जो एक डेफिनेशन या परिभाषा हम कहें जो संगीत में हमें मिलती है देशी संगीत के लिए, उसको सरल तरीके से इस प्रकार हम जान सकते हैं। अब आपका एक प्रश्न होगा कि देशी संगीत, तो एक कहीं पर आपको ये एक क्वेश्चन मार्क आपके मस्तिष्क में आएगा कि देशी संगीत, तो देसी संगीत शब्द भी देसी संगीत भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका संबंध जो है लोकगीतों से, लोक संगीत से है। देखिए संगीत जो है, देशी संगीत का जो उद्देश्य है वो है जन के चित्त का रंजन करना। अब जन के चित्त का रंजन कितने प्रकार से हो सकता है? वो हम जो कहते हैं शास्त्रीय संगीत, उससे भी हो सकता है,
दूसरी तरफ लोक संगीत से भी हो सकता है, क्योंकि पहले के समय में तो हम ये नहीं कह सकते थे कि भाई सुगम संगीत फिल्मी म्यूज़िक था या कोई इस तरह का रॉक बैंड थे या जो इंडी पॉप था, ये सब तो हम नहीं कह सकते। हम यदि कहते भाई लोक संगीत था और शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में हम यदि कहते हैं इतिहास को देखें तो प्रबंध गायन जो था वो पहले, प्रबंध गायन से हम यदि इसको लेते हैं तो प्रबंध गायन आया, फिर ध्रुपद आया, फिर उसके बाद ख्याल बने, फिर उसके साथ साथ ही जो है आपकी ठुमरी, दादरा, टप्पा। तो इस प्रकार से जो है ये गायन की विधियाँ दी। हम गायन की बात करें तो ये गायन की जो शैलियाँ हैं ये प्रचार में आई। तो इन सभी शैलियों का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है चित्त का रंजन करना, यानी आनंद की प्राप्ति, मन को सुख और आनंद प्रदान कर रहा, उसका रंजन करना। तो ये इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नहीं था। तो आपका एक और प्रश्न हो सकता है कि ध्रुपद जो हम सुनते हैं, ध्रुपद में तो भक्ति रस है, ईश्वर अधिकतर ध्रुपद जो है वो भक्ति रस में है और ईश्वर के प्रति जो है समर्पण का भाव या ईश्वर की प्राप्ति, उसमें इस प्रकार का उद्देश्य उसके साहित्य में है। देखिए वो एक अलग बात है कि हम उस साहित्य को, उसके पदों को गाकर, ध्रुपद यानी ध्रुव पद, ऐसे पदों को हम गाकर जिसका कि इसमें कि अधिकतर भक्ति प्रधान जो है हमें विषय मिलते हैं, उसको हम गा रहे हैं, उसका हम आनंद ले रहे हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है कि चाहे हम उस भक्ति रस से, उस भक्ति से संबंधित विषय को ही हम लेकर चले, लेकिन एम क्या है कि मन को जो है रंजन प्रदान करना, आनंद प्रदान करना। अब इस आनंद को तो हम विभिन्न रसों से ले सकते हैं। उसमें भक्ति रस भी एक स्थान है, करुण रस भी है, शांत रस भी है, वीर रस भी है। तो आनंद अलग अलग तरह के रस हैं, अलग अलग तरह के भावों के द्वारा जो है हम उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो मैंने मार्गी संगीत में आपको बताया कि ईश्वर तक पहुँचने का, ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की बात है, वो बिल्कुल एक अलग विषय हो जाता है। यहाँ पर जब हम देशी संगीत की बात करते हैं, यहाँ पर हम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत जब हम ध्रुपद जैसी बहुत ही सुंदर शैली को हम जब गाते हैं तो उसमें जो विषय है भक्ति प्रधान, वो उसका उद्देश्य तो आनंद की प्राप्ति ही है, चाहे वो हम भक्ति रस के द्वारा विषय जो हम ले उसके द्वारा ही हमें आनंद की प्राप्ति हो। तो ये एक तरह से बड़ा खूबसूरत सा एक अंतर है जो कि दोनों चीज़ों को अलग स्पष्ट कर देता है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे हमने आपसे बताया कि प्रबंध के बाद ध्रुपद आया, ध्रुपद के बाद जो है ख्याल, या आगे चल के जो भी उपशास्त्रीय संगीत की शैलियाँ जो है, और हम उपशास्त्रीय क्यों कहें, हम और आगे चलते हैं तो और भी शैलियाँ जो है गायन की वो प्रचार में और प्रसार में आई। दूसरी तरफ जो था शास्त्रीय संगीत के लिए, तो एक ये बात है कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है या उसके बेसिक्स को जानते हुए हम उसको सीखते हैं, जिसमें कि कई बरस लगते हैं और एक ज़िंदगी का एक अहम समय जो है, महत्वपूर्ण समय, जब उसको देने के बाद ही उसमें प्रवीणता हासिल की जा सकती है। एक और पक्ष है देशी संगीत का, वो है लोक संगीत। लोक संगीत यानी लोक से आया हुआ संगीत। लोक कौन है? लोक मतलब जो साधारण लोग हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग खेतों से आते थे या कहीं कोई काम कर रहे, फिज़िकल एफर्ट्स जहाँ पे ज़्यादा लगते थे, या कोई उत्सव है, कोई घर में कोई पर्व मनाया जा रहा है या किसी प्रकार की खुशी घर में आई है, तो उस समय क्या होता था कि मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए जन साधारण जो है बिल्कुल साधारण सी धुनों में कुछ शब्दों को पिरोकर जो है वो एक लोक संगीत का निर्माण करते थे। जैसे उदाहरण इस प्रकार का भी कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु में किस प्रकार से मेघ छा रहे हैं, गरज रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, काला मेघ, घटाएं जो है इतनी काली घिर गई हैं और बारिश हो रही है, तो उसमें जो है मयूर नाच रहा है, या कहें कि सारा वन उपवन सब कुछ जो है वो ऐसा लगता है धुल गया है और नया रूप लेके सामने आया है। तो ये चीज़ें जो हैं, इसको हम कह सकते हैं कि इसका वर्णन जब किसी लोकगीत में होता है, इसको बिल्कुल साधारण
राग रागनियों की बात इसमें नहीं है। यदि साधारण रूप में ये गाया बजाया जाए तो इसको हम लोक संगीत कह सकते हैं। और लोक संगीत बहुत ही सरल होता था। लोक संगीत में किसी भी प्रकार की कोई आर्टिफिशियल, जो कहते हैं ना, कृत्रिम प्रदर्शन जो नहीं होता था। बिल्कुल सहज, सरल, साधारण तौर पे जो है उसको गाया जाता था। तो लोक संगीत जो है, बहुत से लोक संगीत में नृत्य के साथ भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये सब, इसका उद्देश्य क्या था कि अपने भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा आनंद की प्राप्ति करना। लोक संगीत को गाने में, बजाने में किसी प्रकार का कोई विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी माँ ने गाया, बेटी ने सुना, बहू ने सुना, घर में और महिलाओं ने सुना, तो सब उसमें भाग लेते थे। या खेतों में काम कर रहे हैं तो खेतों में काम करते समय जो है सब लोग मिल के अपने उस श्रम को, उस जो एक शारीरिक जो एक एफर्ट्स जो लगाए जाते थे उसको भूलने के लिए अपने काम को भी कर रहे हैं और मन को भी बहला रहे हैं कि हम उस चीज़ में इतना रम जाए कि हमें जो इतना मेहनत करनी पड़ रही है या अपने शारीरिक श्रम को जो लगाना पड़ रहा है उसको हम ज़्यादा महसूस न कर पाएँ, उससे हम ज़्यादा थका हुआ महसूस न कर पाएँ और काम भी होता रहे। तो इस प्रकार से बड़ा खूबसूरत से वर्णन जो है वो इन लोकगीतों में मिलते हैं, जहाँ पे कि सामूहिक रूप में जो है लोग काम भी करते थे और गाते बजाते भी थे। एक और उदाहरण कि शाम को जो है थके हारे खेतों से किसान वापस आते थे तो बैठ के, उस ज़माने में तो न टीवी, मोबाइल, जो आप कहते हैं ना कि टैबलेट्स, लैपटॉप, ये सब कुछ नहीं था। मनोरंजन जो है सिर्फ इन लोकगीतों के द्वारा ही होता था। तो लोक संगीत भी देशी संगीत का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब मुझे लगता है कि आपको मार्गी और देशी संगीत ये दोनों अलग अलग तरह से समझ में आ गए होंगे। एक परिभाषा के अलावा इनमें साधारण तौर पे मैं अंतर बिल्कुल सूक्ष्म रूप से आपको पुनः प्रस्तुत करती हूँ। मार्गी संगीत जो है उसका उद्देश्य जो है वो ईश्वर प्राप्ति है या मोक्ष की प्राप्ति। तो दूसरी तरफ देशी संगीत जो है उसका उद्देश्य है जन का रंजन करना। मार्गी संगीत जो है वो अचल है, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं हो सकते। उसमें जो है जैसा है उसको उसी प्रकार से, वो मार्ग जो बतला रहा है उसी को फॉलो करना है, क्योंकि उद्देश्य जो है वो ईश्वर प्राप्ति है। परंतु देशी संगीत में जो है उसमें वो परिवर्तनशील रहा है। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया कि देशी संगीत में यदि हम शास्त्रीय संगीत की बातें करें तो पहले प्रबंध था, फिर ध्रुपद आया, ख्याल आया, उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरा, टप्पा, तो निरंतर परिवर्तन होता गया कि जिस प्रकार की जो मनोभाव जिस प्रकार के रहे हैं जिससे कि आनंद की प्राप्ति हो, उसके हिसाब से उसको समय समय पर उसमें चेंजेस आए हैं। तो ये जो है ये देशी संगीत में संभव है। मार्गी संगीत में नियमों में किसी प्रकार का भी कोई बदलाव नहीं हो सकता था, लेकिन देशी संगीत में देखा जितनी उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार जो है परिवर्तन, नियमों में शिथिलता या नियमों में कुछ कुछ चेंजेस रहे हैं समय के अनुसार। हम ये कह सकते हैं कि जन रुचि के अनुसार जो है वो चेंजेस रहे हैं। मार्गी संगीत में बहुत ही अधिक कठोरता नियमों में मिली है, लेकिन देशी संगीत में जो है जैसे कहा कि जन के रुचि के अनुसार जो है उसमें चेंजेस आए हैं। जैसे ध्रुपद जिस समय था उस समय बहुत ही एक तरीका था उसको प्रस्तुत करने का, उसको गाने का, जिस प्रकार से विषय उसका ले या जिस प्रकार से प्रस्तुत करना है उसके एक नियम थे। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस जब आए हैं रुचि के अनुसार, लोगों की रुचि के अनुसार, तो ख्याल जो है वो उसका आविष्कार हुआ, वो सामने आया। तो आगे और भी परिवर्तन आते रहे, उनको प्रदर्शित करने का जो तरीका उसमें भी चेंजेस आए। तो कहने का तात्पर्य है कि देशी संगीत में जो है नियम तो है, क्योंकि नियमों को तो हमने पालन करना है, लेकिन फिर भी समय के अनुसार जो है जन की रुचि के अनुसार जो है उसमें कुछ कुछ बदलाव, कुछ कुछ चेंजेस उसमें आए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो परिवर्तनशील नहीं है, समय के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन आता रहा है, जो कि मार्गी संगीत में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। मार्गी संगीत आज के समय में नहीं मिलता, लुप्त प्राय हो चुका है, परंतु देशी संगीत जो है वो बिल्कुल
प्रचार और प्रसार में है, चाहे आप उसको शास्त्रीय रूप बोले, चाहे उसको उपशास्त्रीय रूप बोले, चाहे उसको आप लोक संगीत बोले। तो ये तो था मार्गी संगीत और देशी संगीत, उनकी परिभाषाएं, उनकी विशेषताएं और उनमें मुख्य तरह का अंतर। अब हम राग हमीर, इसकी आपको एक बंदिश बताएंगे जो कि 3 ताल में है। राग हमीर जो है ये एक बहुत ही सुंदर राग है और कल्याण ठाट का राग है, जिसे हम कहते हैं कि वक्र संपूर्ण इसकी जाति मानी गई है। धैवत और गांधार जो है इसका वादी और संवादी कहा गया है। तो इस राग के आरोह अवरोह जो है उसको हम बताते हैं। सा रे सा गा मा धा
मध्यमों का प्रयोग है, लेकिन जो तीव्र मध्यम है वो बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता। म प द प, इस फ्रेज के में जब हम यूज करेंगे मध्यम को तो तीव्र मध्यम यहाँ पर प्रयोग होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमीर जो है उसकी खास बात क्या है, सा रे सा ग म धा दा प। यहाँ पर जो धैवत, जो कि इसका वादी भी है, धैवत जब प्रयोग हो रहा है तो उसमें किस प्रकार से धैवत प्रयोग हो रहा है कि निषाद का जो है कण उसको लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे इसको पुश कर रहा है। ग म दा दा, ये वास्तव में क्या है, ग म नि दा नि दा। अब हम गाते वक्त तो इसको नहीं गाएंगे, गाते वक्त हमने उसका कण उसके सपोर्ट से हमने धैवत को लेना है। तो कैसे लेना है, ग म दा दा प, ग म रे सा। तो इस प्रकार से इसका आरोह अवरोह राग हमीर का हुआ है। अब बंदिशों में भी जब गाते हैं तो आप देखिए बंदिशों में भी धैवत जो है वो बहुत ही प्रबल है, और इसी प्रबलता की वजह से ये बिल्कुल अलग चमकता है, इसीलिए इसको वादी कहा गया है। इसी के संवाद में जो है गांधार इसका संवादी स्वर है। और इस राग को जब गाते हैं तो वो रात्रि का समय है राग को गाने का। तो बहुत ही सुंदर राग है, और इस राग को जब हम इस राग की बंदिश लेते हैं तो वो और भी खूबसूरत बंदिश है। बंदिश के बोल हैं, कैसे घर जाऊं लंगरवा, कैसे घर जाऊं सुन पावे मोरी सास ननदिया, छाड़ दे मोहे ढीठ लंगरवा। अंतरा है, हूँ जो चली पनघटवा ठाड़ो, कौन बहाने प्यारे बलमा, छीन लई मोरी सीस गगरिया, बरजोरी कीनी हाय सुंदरवा। यानी यहाँ पर राधा और कृष्ण की लीलाएं जो हैं उसका एक चित्रण है कि किस प्रकार से राधा कहती है कृष्ण से कि तुम ढीठ लंगरवा, मुझे छोड़ो और मुझे घर जाने दो। सुन पावे मोरी सास ननदिया। अब देखिए इस प्रकार का जो साहित्य है वो उस ज़माने में जिस समय ये बंदिश लिखी गई होगी तो जिस प्रकार का विषय रखा गया उसमें सास ननदिया ये जो है एक बहुत ही कॉमन एक विषय हुआ करता था। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाए कि आपको जो जिस तरह से बंदिशों का निर्माण किया जाता है उसमें विषय तो है, लेकिन अधिकतर बंदिशों में हम देखते हैं कि सुन पावे मोरी सास ननदिया। तो आपका एक प्रश्न होगा कि ये क्यों इस विषय को लिया गया है। तो एक साहित्य के तौर पे देखें तो मुझे खुद यदि मैं इस बंदिशों को गाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है या ऑब्जेक्शन कहाँ से हो सकता है। तो उसमें सास और ननद जो वाकई में जो रिलेशन है, इस रिलेशन को न देखते हुए जो बाकी का जो विश्व है, जो साधारण जो लोग हैं वो आपको प्रश्न कर सकते हैं, इसका तात्पर्य उससे लिया गया। जैसे उपमा दी गई है कि जो कहते हैं कि इस लोक के जो लोग हैं वो आपको तानाकशी कर सकते हैं, वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर जो है एक सिंबॉलिक है ये कि यहाँ पर सुन पावे मोरी सास ननदिया। कई बंदिशों में जो है अंतरे में इस प्रकार का संबोधन जो है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है जो एक रिश्ते को न बताकर वहाँ पर जो साधारण जो जनता है उसका एक कहना चाहिए कि उसकी उपमा उनको इन शब्दों के द्वारा दी गई है। और हूँ जो चली पनघटवा ठाड़ो, मैं जब पनघट यानी पहले पानी भरने के लिए पनघट पर जाया करते थे, तो मैं जब वहाँ पर जाती हूँ तब भी तुम कृष्ण मुझे वहीं खड़े मिलते हो। कौन बहाने प्यारे बल, किसी न किसी बहाने तुम मुझे वहाँ पर मिलते हो। छीन लई मोरी सीस गगरिया, कृष्ण बहुत नटखट थे तो वो कहती हैं कि मेरी सिर की गगरिया जो है तुमने छीन ली और मुझसे जो है तुम छेड़खानी कर रहे हो। तो एक तरह का ये साहित्य जो है, जो अक्सर जो है कृष्ण लीलाओं में, रास में इस प्रकार से साहित्य मिलता है जो कि काफ़ी प्रचलित है। तो यहाँ पर इस बंदिश में ये अर्थ जो है आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा। 3 ताल की बंदिश है और इस बंदिश की विशेषता यह है कि इस बंदिश में जो पहला अक्षर है वो सम पर है, यानी बंदिश जो है वो सम से शुरू होती है। तो पहले हम 3 ताल को तबले पर बजवाते हैं, उसके बाद में आपको देखिए बंदिश में शुरू कहाँ से कर रही हूँ। धा धिन धिन धा धा धिन
धा तिन तिन ता ता धिन। से घर जाऊं लंगरवा, से घर जाऊं लंगरवा, से घर जाऊं लंगरवा, सुन पावे मोरी सास ननदिया, सुन पावे मोरी सास ननदिया। छाड़ दे मोहे ढीठ लंगरवा, छाड़ दे मोहे ढीठ लंगरवा, से घर जाऊं लंगरवा। निद सा सा ध नि पद म प ग म के, से घर जाऊं लंगरवा। निद सा सा ध नि पद म प ग म द, निद सा सा ध नि पद म प ग म द। देखिए पहला जो अक्षर है कैसे वो धैवत पर आ रहा है, और धैवत पर देखिए निषाद का कर्ण लगा है, इसीलिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि धैवत पे लगता है जैसे कि निषाद जो है उसको पुश कर रहा है। तिन तिन ता ता दिन दिन, धा निदा सा सा, तो धा यानी निदा। तो हमने क्योंकि ताल के चक्र को भी समझना है और ये भी नहीं देखना कि कोई मात्रा जो है वो निकल जाए, तो उस पे भी हमने ध्यान देना है। तो सम से पुनः हम स्टार्ट करते हैं। धा नि दा सा सा ध नि प द म प ग म गे, से घर जाऊं लंगरवा। अब दूसरा जो इसकी पंक्ति है वो पंक्ति दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति है, लेकिन थोड़ी सी उसके स्वरों में फर्क है। किस प्रकार से? धा तिन तिन ता ता दिन दिन, से घर जाऊं लंगरवा। धा नि दा रे सा ध नि प द म प ग म गे, से घर जाऊं लंगरवा। सुन पावे मोरी सास ननदिया, ग ग ग म रे ग प ध प, ग ग म रे सा रे सा, ग ग म रे ग म ध प, ग ग म रे सा रे सा, ध नि द सा रे सा नि द प म प ग म। छाड़ दे मोहे ढीठ लंगरवा, द नि द सा रे सा नि द प म प ग म के, से घर जाऊं लंगरवा के। अब इस प्रकार की नोटेशन जो है वो पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका में राग हमीर के अंतर्गत दी है। जब हम गाते हैं तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं, जब हम उसको प्रदर्शन या प्रस्तुत कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन हमें राग के दायरे के अंतर्गत रहना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताएं कि देखिए जब स्थाई की प्रथम पंक्ति उसमें क्या है, धा द नि द सा सा ध नि प द म प ग म, द नि कोमल निषाद का प्रयोग है, द नि प द म प ग म। वक्रता जो है यहाँ पर यानी सीधा सीधा नहीं चल रहा है, द नि प द म प ग म, तीव्र मध्यम आ रहा है। इस प्रकार से प्रयोग हुआ जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जो है अंदाज जो है इस बंदिश को देता है। फिर से हम इसको गाते हैं। से घर जाऊं लंगरवा के, से घर जाऊं लंगरवा। सुन पावे मोरी सास ननदिया, सुन पावे मोरी सास
नदिया छाड़ दे मोहे ढीठ लंगरवा छाड़ दे मोहे ढीठ लंगरवा से घर जाऊं लंगरवा के लंगरवा धाद निद सा सा द नि पद म प ग म धाद निद सा सा द नि पद म प ग म धाद निद रे सा द नि पद म प ग म धाद निद रे सा द नि पद म प ग म ग ग ग म रे ग म ध प ग ग म रे सा रे सा ग ग म रे ग म ध प ग ग म रे सा रे सा ध द नि द सा रे सा नि द प म प ग म ध द नि द सा रे सा नि द प म प ग म के से घर जाऊं लंगरवा के से घर जाऊं लंगरवा के। अब हम इसका अंतरा लेंगे। हूँ जो चली पन घटवा ठाड़ो जो चली पन घटवा ठाड़ो कौन बहाने प्यारे बलमा कौन बहाने प्यारे बलमा छीन लई मोरी शीस गगरिया छीन लई मोरी शीस गगरिया बर जोरी की निहाय सुंदरवा बर जोरी की निहाय सुंदरवा के से घर जाऊं लंगरवा के। अब अंतरे में देखिए तार सप्तक के स्वरों का बखूबी प्रयोग है, क्योंकि ये राग जो है ये मध्य और तार का राग है, यानी मध्य सप्तक और तार सप्तक के स्वर इसमें अधिकतर प्रयोग हुए हैं। अंतरे में देखिए किस प्रकार से इसकी स्वर लिपि है रा दिन दिन। हूँ जो चली पन घटवा ठाड़ो पा प प सा 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 रे सा प प प सा 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 रे सा कौन बहाने प्यारे बलमा द द द सा 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 रे सा द द प ध द द सा 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 रे सा द द प छीन लई मोरी शीस गगरिया सा ग ग म रे सा सा ध द सा 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 रे सा बर जोरी की निहाय सुंदरवा सा सा द द ध नि सा रे सा नि सा द नि प द म प ग म सा सा द द ध नि सा रे सा नि सा द नि प द म प ग म से घर जाऊं लंगरवा के। तो अंतरे में हमने देखा कि ज्यादातर जो है वो तार सप्तक ध द सा सा रे सा। अब इसका जो चलन भी है वो भी बंदिश में जो है बहुत खूबसूरत तरीके से लिया सा ग ग म रे सा ध द सा 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 रे सा, बिल्कुल उसी सा रे सा द द द सा सा रे सा ग म रे सा। तो किस प्रकार से स्वरों का जो चलन है या किस प्रकार से राग में विस्तार किया था। कई बार ये बंदिशें जो हैं इनको गाकर भी हमें समझ में आता है, जैसे कि हम कहते हैं कि स्वरों में कौन कौन सी स्वर संगतियाँ ली गई हैं, किस प्रकार से हम कहते हैं कि सा सा रे ग म रे सा, इस प्रकार भी कलाकार प्रयोग करते हैं। लेकिन आप बंदिश सा ग म रे सा रे सा ध द द सा, तो ये जो स्वरों की जो विशेषताएं हैं
जो स्वर गुच्छ हैं, जो खास गुच्छ हैं जो राग को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं, इनको बंदिशों में जो है हमें बहुलता से इसका प्रयोग मिलता है, और तभी वो बंदिश जो है वो सही मानी भी जाती है, जो राग को पूरी तरह से उसको स्पष्ट कर सके। तो जब आप बंदिश को इस प्रकार से गाएंगे कि आप पहले स्वरलिपि गा रहे हैं और उसके साथ साथ आप बोलों को गा रहे हैं, तो आपको एक तरफ तो आपको स्वर स्पष्ट हो जाएंगे, दूसरी तरफ बंदिश जो है वो भी आपको याद हो जाएगी। तो पुनः हम बंदिश को गाते हैं और उसकी स्वर लिपि को एक बार फिर से आप गाइए और उसको कोशिश करिए कि उसको आप याद कर सकें। कैसे घर जाऊं लगरवा, धाद निद सा सा द नि पद म प ग म, कैसे घर जाऊं लगरवा, धाद निद रे सा द नि पद म प ग म, कैसे घर जाऊं लगरवा, सुन पावे मोरी सास नदिया, ग ग ग मरे ग म ध प ग ग मरे सा रे सा, छाड़ दे मोहे ढीठ लगरवा, धाद नि द सा रे सा नि द प म प ग म, छाड़ दे मोहे ढीठ लगरवा, कैसे घर जाऊं लगरवा, कैसे घर जाऊं लगरवा, सुन पावे मोरी सास नदिया, छाड़ दे मोहे ढीठ लगरवा, कैसे घर जाऊं लगरवा, अब इसका अंतरा लेते हैं। हूँ जो चली पन घटवा, ठाड़ो प प प सा 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 रे सा, कौन बहाने प्यारे बलमा, ध द द सा 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 रे सा द द प, छीन लई मोरी शीस गगरिया, सा ग ग म रे सा सा ध द सा 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 रे सा, बर जोरी की निहाय सुंदरवा, सा सा द द ध रि सा रे सा नि सा द नि प द म प ग म, कैसे घर जाऊं लगरवा, कैसे घर जाऊं लगरवा, सुन पावे मोरी सास नदिया, सुन पावे मोरी सास नदिया, छाड़ दे मोहे ढीठ लगरवा, कैसे घर जाऊं लगरवा, अब जब हम गाते हैं तो बोल बना के भी हम गा सकते हैं, यानी राग के दायरे में रहना है, राग के अनुशासन में रहना है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन हम उसको बना के गा सकते हैं। कैसे? दा तिन तिन ता, कैसे घर जाऊं लगरवा, कैसे घर जाऊं लगरवा, कैसे घर जाऊं लगरवा, कैसे घर जाऊं लगरवा, तो ये तब संभव है जब आप राग को अच्छे से कर लें, जब राग के पलटों को आप अच्छे से कर लें, जब राग के आलाप में आप कमांड पा लें, आपको समझ में आना चाहिए। समझकर जब आप राग को गाएंगे तो आप अपने आलाप और अपनी तानों को बना सकते। जैसे एक उदाहरण छोटा सा मैं आलाप में देती हूँ। कैसे घर जाऊं लगरवा, कैसे घर सा रे सा ग म रे सा, कैसे घर सा रे सा ग म रे सा, कैसे घर कैसे घर ग म ध प ग म रे सा, कैसे घर ग म ध प ग म रे सा, कैसे घर
वाले जो विशेष स्वर संगतियाँ मैंने आपको बताई हैं उनको भी आप प्रयोग करें तो आपका आलाप अपने आप तैयार हो जाता है। कैसे? धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन। कैसे घर जाऊं नगरवा सा रे सा ग म धा आलाप शुरू किया, लेकिन मेरा फोकस राग के विस्तार के समय जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं उन पे मेरा फोकस ज़्यादा था। मेरा फोकस उस समय ताल पर नहीं था, जबकि ताल जो है उसका सर्कल चल रहा है, कहीं पर मस्तिष्क में भी चल रहा है। लेकिन इत्मीनान से अपने आलाप को ख़त्म करके आप बंदिश को उठा सकते हैं सम से। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप खाली से ही अपना आलाप उठाएं, आप सम से भी आलाप उठा सकते हैं, आप किसी भी मात्रा से उठा सकते हैं, लेकिन आपको उसके सम को मुखड़ा जहाँ से है वो आपको पकड़कर सम पर आना ही है। अब क्योंकि इस बंदिश में मुखड़ा सम से ही बंदिश शुरू हो रही है, तो हम कहते हैं कि पहली मात्रा जो है वहीं से बंदिश शुरू हो रही है, तो हम जहाँ पर तबले की पहली मात्रा आएगी, जो सम आएगा, वहीं से बंदिश शुरू करेंगे। तो हमारे पास जो स्कोप है 16 मात्रा का, उसमें हम अपने आलाप का विस्तार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है बंदिश के साथ जो है हम आलाप को और तान को भी गा सकते हैं। अब एक छोटी सी तान का उदाहरण देते हैं। कैसे घर जाऊं नगरवा से घर जाऊं नगरवा कैसे सा सा रे सा गा म ध प गा ग म म रे रे सा सा कैसे ग म ध प ग म रे सा सा रे सा सा ध ध प प कैसे घर जाऊं नगरवा सा सा रे सा गा म ध प गा ग म म रे रे सा सा गा म ध प गा ग म म रे रे सा 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 रे सा कैसे घर जाऊं नगरवा के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम राग के विस्तार को समझ लें, जब राग में किस प्रकार से स्वर प्रयोग हो रहे हैं उनको समझ लें, और उनको समझने के साथ साथ जब हम ताल पे कमांड रखें और तब हम उसका प्रयोग करें, तो हमारे लिए क्या आलाप और क्या ताने दोनों बनाना सुगम होता है। हाँ, एक बात जो ज़रूरी है वो है अभ्यास। अभ्यास हमें निरंतर करना चाहिए। अभ्यास निरंतर करने से ही ये सब बातें जो मैं आपको बता रही हूँ वो संभव है। चाहे आपको आपका कह सकते हैं कि गला कितना ख़राब हो, या आपको मौसम का चेंज हो, या आपको कहीं थकान हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपके स्वर जो हैं वो आपको सही लगेंगे और आपके सामने राग जो है वो सही तरीके से आप उसका प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मैं समझती हूँ इस बंदिश को आपने सीखा, और इस बंदिश के साथ कैसे आलाप और कैसे तान बनाई जाती है ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। मित्रों, समय की कमी के चलते हमें आपकी अपनी आज की परिचर्चा यहीं रोकनी होगी। हमें आशा है कि हमारी आज की इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर यजुर्वेदी गगनजीत कौर और लालबाबू राय जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो यहाँ आए और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, इसी बात पर हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।